किया, आज तक जितनी नीतियाँ बनाई बने हुए हैं। मैडम कहाँ खड़ा मानते हैं इस सरकार को कि कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है एंड पुलिस वाले तक सेफ नहीं है, मर्डर भी हुए हैं। पिछले दिनों पुलिस वाले को भी लूटा गया था सब इंस्पेक्टर को, डॉक्टरों को रोते की धमकियाँ मिली। देखिए, सत्ता कुछ कर ही नहीं रही है। हमारे मुख्यमंत्री जो हैं हेलीकॉप्टर में सवार हैं, उनको धरातल की कोई भी संज्ञान उन्होंने धरातल का आज तक नहीं लिया। अगर धरातल पे संज्ञान लेते तो आज कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर पाते। आज न केवल पुलिस इंस्पेक्टर का जो आपने जिक्र किया जिनको लूटा गया, बल्कि स्वयं जो बीजेपी के कुछ नेता जैसे उनके पुत्र के ऊपर भी गोलियां बरसाई गई और किसी के भाई को थप्पड़ मार दिए गए। आप खुद देखें कि आज हालात कैसे हो चुके हैं। वहीं एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आज जो ये दम भरते हैं केवल मीडिया में आके ये कहने से कि बदमाशों तुम छोड़ जाओ हरियाणा, ऐसे बदमाश हरियाणा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे। आप देखें, एक पुलिस इंस्पेक्टर से, एसपी से, डीएसपी से बीजेपी के नेताओं के पांव तो पकड़ा दिए जाते हैं, लेकिन बदमाशों को पकड़ने में असमर्थ उन्हें कहलवाया जाता है। तो ये एक अपने आप में सोचने की बात है। आज अगर आप दारू के ठेकों का भी अगर मैं जिक्र करूं तो आज फिरौती मांगी जा रही है बंदूक के नोक के ऊपर। सरेआम कह रहे हैं कि हमारी इजाज़त के बिना तुम गोली नहीं लगा सकते। खुद जो मुख्यमंत्री है उन्हीं के गृह क्षेत्र में ये घटनाएं हो रही हैं। तो आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं है, चिंता का विषय। तो इसके हमारे आज का युवा जिसको रोज़गार नहीं है, आज पढ़े लिखे बच्चों को आप देखें कि पढ़ा लिखा बच्चा जब घर से निकलता है तो माँ कहती है आज कोई नौकरी देख के आना, वापस मायूस लौटता है तो पूछती है कि नौकरी मिली कि नहीं मिली। मुझे अभी एक लड़की मिली थी, मैं जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में गोहाना में मैं कई गाँव में दौरे पे थी, तो सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए एक गई होगी लड़की, वो वापस बोल रही थी कि मैडम हम करें तो करें क्या, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, हमारे सिलेबस में से कुछ नहीं होता और घर वाले हमसे कहते तुमसे एक पेपर नहीं पढ़ा जाता। तो वो एक हमारे लिए बड़ा टॉर्चर है और जिसमें हम असमर्थ हैं। आज नौकरी नहीं देनी तो सीधा कह दे नौकरी नहीं मिलेगी। आज हमें इस तरीके से टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? ये एक व्यवस्था जो है इसको ठीक करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी दूसरी स्टेट से लाके लोगों को बड़े बड़े ओहदे तो दे रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा जो है आज सिर्फ ट्रे उठाने के लिए विषय है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है, पहली बात वो प्रूव हो जाए चीज़ें, अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी सौगात दी है जिसमें हमें वोट का अधिकार दिया है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये दावे से कहती हूँ हमसे ये अधिकार भी छीन लिया जाएगा। लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा। तो चुनाव निरंतर चुनाव आयोग जो है हमेशा एक इसी तरीके से घेरे में रहा है। मैं ये बिल्कुल कहूँगी, आज आप बिहार के चुनाव को ले तो आप ये देखें कि वोट बने, किस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, किस तरीके से वोट बनाए जा रहे हैं। एक एक इंसान के दो वोट बन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। इस देश की गरिमा को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को भी और हमारे देश में जो कानून बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं, उनको भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी की मीटिंग की बात तो बीजेपी के दो चेहरे हैं, वहीं कांग्रेस के भी दोगले चेहरे रहे हमेशा। अगर SYL के लिए कोई सही मायने से लड़ाई लड़ रहा है हरियाणा प्रदेश के लिए तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। सड़कों पे भी हमने लड़ाई लड़ी और जिसका हमें जो मुनाफा ये मिला कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो ये कह रहे थे एक बूंद पानी नहीं दूंगा, उन्हें 2000 क्यूसिक पानी छोड़ना पड़ गया। आज अगर आप देखें कि मीटिंग जो कर रहे हैं, जो इकाई भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में बैठी है, वो तो कहती है कि हम पानी नहीं देंगे,
और हरियाणा प्रदेश में ये कहते हैं कि हम पानी लेके आएंगे। इसी तरीके से कांग्रेस के लोग जो इकाई उनकी वहाँ बैठी है वो तो कह रही है कि हम पानी नहीं देंगे, यहाँ लोगों को बरगला रहे हैं कि हम पानी लेके आएंगे। इसलिए ये जो है जो बीजेपी और कांग्रेस ये तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, लेकिन सही मायने में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात का दावा करती है, लोगों को विश्वास इस चीज़ का दिलाती है कि SYL का पानी अगर कोई हरियाणा प्रदेश में ला सकता है तो अभय सिंह जी चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल ये क्यों नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे? जब कांग्रेस और बीजेपी मिलके सत्ता बनाते हैं तो ये नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनेंगे, क्योंकि आज अगर कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस की बदौलत है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ हौसला दिखावा करते हैं कि भाई मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ। आपने देखा होगा विधानसभा में जब वो खुद नेता प्रतिपक्ष भी थे तो शेरो शायरी ज़्यादा किया करते थे, चुटकुला गोष्ठी ज़्यादा किया करते थे, मुद्दे कम उठाया करते थे। आज भी विधानसभा में अगर हरियाणा प्रदेश के मुद्दे को उठाते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दोनों विधायक ही उठाते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकारा है कि आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका में है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। पहला सवाल आपने 2-3 सवाल इकट्ठे किए। सबसे पहले सवाल का जवाब मैं दूंगी कि जो पार्टी ये कहती है कि कुछ वजूद नहीं है, उस पार्टी को हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आईना दिखा दिया। कभी उन्हें 10 सीट देने वाले लोगों ने आज उन्हें 1 सीट भी नहीं दी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोग झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये झूठ की राजनीति को सिरे से नकारते हैं। वहीं जो आपने बात कही गोपाल कांडा की, ये सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। बाकी अगर वो रानिया की सीट जिताने में इतने माहिर होते तो खुद की सीट क्यों हारे, जबकि सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने तो विड्रॉ कर लिया था, फिर भी वो चुनाव नहीं जीते। उससे भी बड़ी बात जो ये कह रहे थे कि भाई हम रानिया की सीट जिताने वालों में हैं, खुद उनके भाई ने रानिया से चुनाव लड़ा था, फिर उनका भाई चुनाव क्यों नहीं जीता था। ये सीट रानिया की सीट परंपरागत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रही है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जीता है आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के आशीर्वाद से। पुराना हो चुका है, उठता है। जब तक आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला थे तब तक हमें उम्मीद थी, हमने ये कहा भी था कि जो पोते हैं वो अपने अगर दादा के पास आ जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है। अगर गलती है या नहीं है तो अगर अपने दादा से अपनी गलती ना होते हुए भी गलती माने तो कोई बुराई नहीं होती। लेकिन उसके जवाब में उन्हीं के एक नेता ने ये कहा कि दादा हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ये जो चीज़ें थी, ये एक जो तरीके का घमंड की बात है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। सामाजिक तौर के ऊपर भी ये शायद कोई अच्छी बात नहीं। हाल ही में सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे एक जो हमारे राज्यपाल रह चुके, बड़े लीडर रह चुके हैं, उनको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था। मैं इसकी पक्षधर हूँ। और भारतीय जनता पार्टी लोगों के अंदर एक रोष पैदा करने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए ये सारा खेल खेलती है। आपने देखा पहलगाम की जो घटना हुई उसमें किस तरीके से परोसा गया लोगों के सामने कि भाई जाति पूछ रहे थे, वो तो ये पूछ रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो आतंकवाद जो होता है, आतंकवादी की कोई जात जमात नहीं होती है, उनका काम केवल आतंक फैलाना होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आतंकवादी नहीं थे, आतंकवादी थे, लेकिन उस बात को किस तरीके से लोगों के सामने परोसा गया ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को। क्योंकि इनके पास कोई भी एक कहते हैं ना, एक विचारधारा, कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ एक ही विचारधारा है, जात पात धर्म बिरादरी पे लोगों को कैसे लड़वाएं, उनसे कैसे वोट बटोरें और फिर सत्ता सुख हासिल करें। एक चीज़ देखें आप, जिस दिन इनको चुनाव लड़ना था पूरा हरियाणा प्रदेश गरीब हो गया, सबके BPL कार्ड बना दिए, और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए सारा हरियाणा अमीर हो गया, BPL कार्ड काट दिए गए। इस चीज़ से आप क्या समझते हैं? मैं तो कहूँगी अब हरियाणा प्रदेश की जनता को समझ जाना चाहिए
और मैं जहाँ तक गई हूँ लोग समझ चुके हैं। मैडम पब्लिक सड़कों पे नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, पब्लिक सड़कों पे भी आई है। जैसे हमने बिजली का विरोध किया, बिजली की दरें बढ़ाई तो विरोध किया, तो लोग हमारे साथ थे। ये कोई इंडियन नेशनल लोकदल अकेले नहीं थी, लोक जनता भी साथ जुड़ी थी। पानी का विरोध किया तो भी लोग साथ थे। पहल करनी पड़ेगी। और अब जैसा कि आप लोगों ने मुझसे पहले कहा था कि पहले इंडियन नेशनल लोकदल विरोध करते हुए आपको सड़कों पर दिखती थी, आज उसी पैटर्न पे इंडियन नेशनल लोकदल है। और किसी को तो अगुवाई करनी पड़ेगी। जनता तभी पीछे आती है जब कोई अगुवाई करता है। इंडियन नेशनल लोकदल हर मुद्दे की अगुवाई कर रही है और जनता उनके साथ है। उद्योग है, क्या उसमें हरियाणा प्रदेश के युवा लग के? सोचने की बात ये है कि ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लोगों के ऊपर एक मुसल्लत की जाने वाली चीज़ें हैं। अगर आप अभी देखें जो खरखोदा में मारुति प्लांट है, आप जाके लिस्ट निकाल के देखें, वहाँ पे कितने लोग हरियाणा प्रदेश के, आपको आउट ऑफ स्टेट के ज़्यादा दिखेंगे। इसलिए लोग मुद्दा उठा रहे हैं कि बेरोज़गारी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अगर उद्योग आता है तो उससे बेरोज़गारी दूर होती है, लेकिन बेरोज़गारी दूर करने के लिए कदम कितने उठाए जा रहे हैं आप ये देखिए। बड़ी जो सीटें हैं, बड़े जो ओहदे हैं, उनके ऊपर तो दूसरे स्टेट के लोगों को बिठा दिया जाता है। ऊपर उठ के हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि आज जो है माएँ अपनी बेटियों को कॉलेज भेजने से डरती हैं। आज गांव से अगर युवा है वो शहर सामान लेने के लिए भी जाता है तो भी घर वालों को इस बात की चिंता रहती है कि वो जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा। जींद में ही 17 मर्डर होना अपने आप में एक बड़ा ही अफसोस की बात है, चिंताजनक विषय है, ज़रूर होना चाहिए। और इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल का तो एक क्लियर है, क्योंकि विधानसभा में भी हमारे दोनों विधायक इस मुद्दे को लेके जाएंगे, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। और पूरे हरियाणा प्रदेश में हमने समय समय पे आपके लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का विरोध जताया है। अब अगर सरकार नहीं संभलती है तो हम सड़कों के लिए मैं कहूँगी, जब चौधरी देवीलाल जी थे वो भी बच्चों को 1 रुपया दिया करते थे कि तुम स्कूल में पढ़ने जाओ, तो हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया है। आपने देखा होगा कितने ही संस्थाएं हैं, कितने ही कॉलेज जो हैं चौधरी देवीलाल जी के नाम पे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस विषय में कोई संज्ञान नहीं लिया है। यहाँ तक कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर इस बात को कहते हैं कि मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं, वो बेबाकी से इस बात को कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस सीट के साथ जस्टिस हो रहा है, क्या वो जो ओहदा है, जो कुर्सी है, वो सही इंसान को दी गई है? नहीं दी गई, क्योंकि वो खुद नहीं जानते शिक्षा की वैल्यू क्या है। जहाँ तक आपने बिल्डिंग्स की बात की, तो ये लोग हेलीकॉप्टर तो लोगों के पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरत है आम लोगों के, गरीब इंसान अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। बड़े धनाढ्य लोग तो आपने प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को डाल देते हैं, लेकिन गरीब आदमी का साधन केवल सरकारी स्कूल है। आप बिल्डिंग की बात करें, ना मास्टर है, ना वहाँ पे कोई उनको सुविधा मिल पाती है, बल्कि हरासमेंट जैसे केसेस भी आपके ज़िले में देखने को मिले हैं। तो सरकार पूर्ण रूप से शिक्षा के लिए फेल है। इंडियन नेशनल लोकदल का जो आपने कहा, बिल्कुल अगर जनता मौका देगी तो ये इंडियन नेशनल लोकदल का अपने आप से वायदा है, जनता से भी वायदा है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा महिला कॉलेज और स्कूल और बच्चों के लिए सेपरेटली जो भी है वो खोलने का काम करेंगे। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।